तो बेसिकली कार्बोनेट्स कंपाउंड को समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि कार्बन क्या है, कंपाउंड क्या है, और इसको जैसे लगा दीजिए, और जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड में क्या क्या कार्बन है। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड पढ़े होंगे, दो तरीके का कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है और एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है, कार्बोनेट्स कंपाउंड, जितना भी कार्बोनेट्स कंपाउंड है, जितने भी कार्बोनेट्स कंपाउंड है, दे आर ऑल कोवैलेंट कंपाउंड। पहले याद रखना, चाहे वो मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप का हो, कोई भी जो कार्बन का कंपाउंड है, दैट मीन्स कि दैट इज रिलेटेड विद द कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब देखो कि कोवैलेंट कंपाउंड्स है, कोवैलेंट कंपाउंड्स है, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट कंपाउंड को जो हम लोग पढ़े थे तो बोले थे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज जी उसमें हम बतलाए थे कि जो ये शेयर करके बनता है तो बॉन्ड जो है वो बहुत ही वीक होता है। ये सब एक जनरल बात। तो स्टार्ट करें हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड को। कार्बोनेट्स कंपाउंड को देखो, कार्बोनेट्स कंपाउंड बहुत छोटा चैप्टर है, नहीं तो बहुत बड़ा चैप्टर है, दोनों चीज बता रहे हैं। बहुत छोटा चैप्टर भी है और बहुत बड़ा भी चैप्टर है। अगर पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़े तो बहुत बड़ा है, और जंपा जंपिंग करके पढ़े तो कुछ नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन में पढ़ा देंगे तो नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हो जाएगा एक अलग चीज़ है। कंसेप्ट हो जाना एक अलग चीज़ है और नंबर आ जाना एक अलग चीज़ है, दोनों दो मैटर है। तो नंबर लाने के लिए नहीं, इसको पढ़ना कि एक कंसेप्ट बन जाए। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग देखें कि ये कार्बन क्या है। तो कार्बन के बारे में रिगार्डिंग फेमिलियर हो जाओ कि कार्बन के बारे में अगर देखें तो कार्बन का सिंबल क्या बोलते हैं, कार्बन का सिंबल C बोलते हैं। एटॉमिक नंबर कितना बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 6 बोलते हैं। मास नंबर कितना बोलते हैं, मास नंबर 12 भी है और 14 भी है, ठीक है। आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स अगर देखें, आइसोटोप्स कार्बन का देखें तो कार्बन का 2 आइसोटोप्स हो गया, C6 C12 एंड C6 C14, लेकिन 75% कौन है, C6 C12 है। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं C6 C12 से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो C6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2,4 होगा। तो इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका 4 है, और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है वो कहलाता है क्या, टेट्रावैलेंट। ये टेट्रावैलेंट हो गया, ठीक है। टेट्रावैलेंट होने का मतलब है कि एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है, एक कार्बन के साथ 4, ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, कार्बन का ये यूनिक प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गया कि क्या है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है। अगर पोजीशन पीरियोडिक टेबल में देखें, पीरियोडिक टेबल में अगर पोजीशन देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये सेकंड पीरियड में है, 1 2 सेल है, K और L 2 सेल है। तो जितना नंबर ऑफ सेल है उतना उसका क्या है, पीरियड है। तो पीरियड इसका 2 हो गया, सेकंड हो गया। और अगर ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो 3 या 3 से ज़्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी ये कितना ग्रुप में आएगा, 14th ग्रुप में आएगा। ठीक है, कार्बन जो है एक तो कार्बन क्या चीज शो कर रहा है, टेट्रावैलेंट शो कर रहा है, और दूसरा कार्बन जो है वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। दूसरा कार्बन जो है वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कार्बन के बारे में जाने कि कार्बन का सिंबल क्या हो गया, C, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, मास नंबर 12 और 14, 75% कौन है, C6C12 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2-4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, दैट मीन्स इट इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये सेकंड पीरियड में होगा, ग्रुप जो है सो कितना होगा 14, और ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। और कार्बन का अदर प्रॉपर्टी अगर देखें तो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। कार्बन में क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है। ठीक है, कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है, लेकिन हम लोग को 2 ही एलोट्रॉप्स जानना है। ठीक है, कौन कौन है, एक है डायमंड, और एक है ग्रेफाइट। एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। तो रिगार्डिंग कार्बन इतना चीज बराबर माइंड में रखना कि एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, मास नंबर 12-14, आइसोटोप C6C12, C6C14। ये तो आइसोटोप जानते हैं कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बहुत दिन से जान रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी से निकल गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंट। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो किस पीरियड में है, सेकंड पीरियड। क्यों सेकंड पीरियड में है, KL नंबर ऑफ सेल 2 है। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप जो है सो 10+4, 14th ग्रुप में आ जाएगा। उसके बाद देखें कि ये एक यूनिक प्रॉपर्टी, ये दोनों यूनिक प्रॉपर्टी याद रखना। यूनिक प्रॉपर्टी कैटेनेशन क्या होता है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये भी यूनिक प्रॉपर्टी। अगर आता है कि राइट 2 यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन का 2 यूनिक प्रॉपर्टी बताइए, तो कार्बन का 2 यूनिक प्रॉपर्टी, एक बोल देंगे टेट्रावैलेंट और एक बोल देंगे कैटेनेशन। एक बोल देंगे टेट्रावैलेंट और एक बोल देंगे टेट्रावैलेंट, दैट मीन्स वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। That means one carbon atom can be attached by the 4 other carbon atoms or other atoms। एक कार्बन एटम जो है यहाँ टेट्रावैलेंट है, तो टेट्रावैलेंट है तो इसका मतलब है कि ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम या किसी दूसरे एटम से क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है। ठीक है, दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी, दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी। यहाँ तक नोट करिए। कैसे पहुंच करता है जी, यहाँ से करो। तो कार्बन के बारे में हम लोग जान गए। कार्बन के बारे में हम लोग क्या क्या जाने कि कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 और 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, टेट्रावैलेंट, और क्या शो करेगा, ये पीरियड में कहाँ है, सेकंड पीरियड, और ग्रुप में 14th ग्रुप। ठीक है, तो ये जान चुके। अब है कि कार्बन का अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो कार्बन हर जगह है। हमारे बॉडी का सेल भी कार्बन का है, कार्बन का एक वाइड यूज है। ठीक है, लेकिन उस सबसे मतलब हम लोग को नहीं है। हम लोग को 2 पॉइंट आया है। एक पॉइंट आया है कौन, कैटेनेशन, और एक पॉइंट आया है
एलोट्रॉप। तो पहले हम लोग एलोट्रॉप्स को देखें कि एलोट्रॉप्स क्या है। एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स कहते हैं, समझे पहले हम लोग कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन जो है एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है। और ये एलिमेंट जो है वो दो डिफरेंट फॉर्म में है। ये एलिमेंट जो है दो डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है। एक है ग्रेफाइट और एक है डायमंड। दो डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड जो है आर द टू फॉर्म ऑफ द कार्बन, जिसमें ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। ये जो है क्या है? गुड कंडक्टर है। और डायमंड जो है बैड कंडक्टर है। डायमंड बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है। क्योंकि क्या होता है कि ग्रेफाइट में कार्बन का स्ट्रक्चर देखे थे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन था ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है का लेयर बनाता है, एक ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण जो है ग्रेफाइट जो है दैट इज द गुड कंडक्टर, ठीक है। और ये जो है इसका अगर देखेंगे तो चारों कार्बन एटम जो है, ऑल कार्बन एटम्स जो है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन जो है वो यूज्ड अप है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए ये क्या है? बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर इस ग्रेफाइट को अगर ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये क्या देगा? कार्बन डाई। और डायमंड को भी ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये क्या देगा? तो क्या देख रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये केमिकल प्रॉपर्टी है। अब अपने से बोल सकते हो डिफिनेशन। अब अपने से डिफिनेशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, ये क्या है? एलिमेंट है। इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, फिर से देखो, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी but the same chemical property are known as allotrope and this phenomenon is known as allotropy। यानी क्या बोले कि इसको हम लोग बोले कि if an element exists in two different forms, having क्या? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी आर नॉन एज allotrope and this phenomenon is known as allotropy। तो
अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, तो क्या बोलेंगे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी but the same chemical property. As diamond, that is the bad conductor of electricity, and graphite, diamond that is bad conductor of electricity, and graphite that is the good conductor of electricity. अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि why graphite is the good conductor of electricity, तो इसमें बताएंगे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो जाता है। स्ट्रक्चर से हम लोग को मतलब नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज्ड अप हो जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड गुड इलेक्ट्रिसिटी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के कारण जो है ये गुड कंडक्टर है। ठीक है। दूसरा, अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो ग्रेफाइट को भी ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से डायमंड को भी बर्न करेंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के केस में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसलिए ये कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका क्वेश्चन अपने से लिखना कि वाई डायमंड एंड ग्रेफाइट, लिखा जाएगा कि लिखवा दें, are called two electrons of carbon. Write down. अब देखो कि हम लोग यहाँ तक समझ गए कि कार्बन क्या है, ठीक है, और कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी बोलता है, तो अभी तक 2 बतलाए हैं, एक बतलाया है कैटेनेशन और एक बतलाया है टेट्रावैलेंट। बाद में बतलाएंगे आइसोमेरिज, बाद में बतलाएंगे आइसोमेरिज, मतलब 3 प्रॉपर्टी यूनिक बोलेंगे। यूनिक प्रॉपर्टी अगर कार्बन का बोलता है तो 3 प्रॉपर्टी बोलेंगे। एक प्रॉपर्टी बोलेंगे कैटेनेशन, दूसरा प्रॉपर्टी बोलेंगे टेट्रावैलेंट और तीसरा प्रॉपर्टी बोलेंगे आइसोमेरिज। तीसरा प्रॉपर्टी आइसोमेरिज। आइसोमेरिज पर हम लोग आएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो कार्बन के बारे में अब थोड़ा और आगे बढ़े तो कार्बन का कंपाउंड है, तो कार्बन का कंपाउंड, जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं that is composed of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and sulfur। कौन कौन बोले? कार्बन तो होगा ही, उसके साथ हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है वो कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कंपाउंड को यहाँ कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड को, एक को कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को कह रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक को कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक को कह रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। पहले ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द बोलर। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ द बोलर। ये माना गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द लिविंग थिंग। लिविंग थिंग्स से बना हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ बोलर। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ बोलर, परहैप्स इन द ईयर ऑफ 1815। ये कंसेप्ट दिए थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बहुत ही कम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि दे आर फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग लैब में बना नहीं सकते। ये कंसेप्ट किनका था?
बोलर का। लेकिन उन्हीं का एक स्टूडेंट, बोलर का ही एक स्टूडेंट जिनका नाम बर्जिलियस था, ऑल ऑफ ए सडन जो है अमोनियम साइनेट को हिट किए। ऑल ऑफ ए सडन प्रूफ करने के लिए, टीचर को गलत प्रूफ करने के लिए तो कोई नहीं किए होंगे। ऑल ऑफ ए सडन जो है अमोनियम साइनेट को हिट किए और अमोनियम साइनेट को हिट करके यूरिया ऑब्टेन हो गया। यूरिया डेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया डेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये साबित हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। ठीक है, और आज के समय में more than 10 lakhs organic compounds are known to us. That's why there is the separate branch of the chemistry that is called organic chemistry. आज जो है, पहले ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना नहीं सकते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, कोई वाइटल फोर्स से बना हुआ है, इसलिए वो दिए थे वाइटल फोर्स थ्योरी। बोलर जो है ये लगभग मेरे ख्याल से यही था 1815 में ये दिए थे वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। इनका कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी prepared in the laboratory they are formed by the living organism वाइटल फोर्स से बना हुआ है। ठीक है, एंड दिस थ्योरी इज नॉन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन इन्हीं का स्टूडेंट ऑफ कौन, बोलर, नेम उसका क्या था, बर्जिलियस। शायद 1828 में, अगर आ जाए केबीसी में पूछते रहता है इस तरह का। देखो पूछा तो बहुत अच्छा 25 लाख का क्वेश्चन तुम लोग का बायो वाला कि लिवर में कहाँ पर जाके डाइजेस्ट होता है, क्या प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है ना, तो वो उसमें कौन जो है सो ट्रिप्सिन उसका आंसर था, तो कभी कल पूछ देता है। तो ये स्टूडेंट ऑफ बोलर नेम कौन, बर्जिलियस, ऑल ऑफ ए सडन हिटेड क्या, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को क्या कहते हैं, NH4CnO, अमोनियम साइनेट को, एंड गॉट यूरिया NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया मिल गया, यानी अमोनियम साइनेट को ये हिट किए तो ये क्या मिला, यानी ये साबित हो गया कि लैब में यूरिया बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। और आज जो है कितना, मोर देन 10 lakhs ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता है। दैट्स वाई टू रीड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिस्टमेटिक, कन्वीनियंट एंड ईजियर, देयर इज द सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक दो क्वेश्चन इसमें आता है। एक क्वेश्चन आएगा क्या कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी,
इसमें एक क्वेश्चन क्या बनाओगे, लिखा जाएगा कि लिखवाना है, बोलो है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, दे आर फॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी हो गया। दूसरा है कि हाउ वाइटल फोर्स कम इन, वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे इसका इंड हो गया। तो ए स्टूडेंट ऑफ क्या, ए स्टूडेंट ऑफ बोलर नेम्ड क्या, बर्जीलियस, ऑल ऑफ ए सडन हिटेड अमोनियम साइनेट। किसको हिट किए थे, अमोनियम साइनेट को, और क्या ऑब्टेन हुआ था, यूरिया। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन कि वाई देयर इज द नीड ऑफ सेपरेट branch of chemistry called organic केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेपरेट ब्रांच क्यों बना, तो सेपरेट ब्रांच क्यों बना इसका आंसर लिखना होगा। तो 3 पॉइंट लिखना, सिस्टमेटिक, कन्वीनियंट और इजियर। स्टडी को सिस्टमेटिक, कन्वीनियंट और इजियर बनाने के लिए देयर वाज द सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट कीजिए, यहाँ तक नोट करो।